हम आपको क्या बताएं कि हमारा मुस्लिम समाज के लोग ये बोला कि रे जा करके तुम अपना बेटी के इंजरी रिपोर्ट बना के लाओ कि के तरी तोरा बेटी के मिसला सा केतिया खोदला सा। इस मुस्लिम महिला का शोषण खुद मुस्लिम समाज कर रहा है और कहता है कि हिंदू से क्यों शादी की हो, हलाला करो। कि हमारे समाज के लोग एगो के 10 को मिल के रखे कोई बात नहीं है, और बस हिंदू अगर इज्जत से रखा है तो नहीं रहने देगा लोग। सर हम जी के क्या करेंगे, हम वैसा गंदा समाज में रह के क्या करेंगे। जी सर, आपका वीडियो देख के हमको लगा कि अब हमको इंसाफ दिलवाइएगा बस। उसके बाद से तेजाब लिए थे, बोले कि अपने पापा के खिलाफ ऐसा वीडियो बनाओ कि तुम्हारे पापा 6 साल से शोषण करते हैं, तुम्हारी मम्मी तुम्हें टॉर्चर करती है, तुम नहीं रहना चाहती हो। हर एक ब्लेम अपने मम्मी पापा पे लगाओ। हम हर तूफान से टकराएंगे लेकिन अपना बच्ची के साथ इन दरिंदों के हाथ हम नहीं लगने देंगे। पापा आपको कैसे रखते हैं बाबू? बहुत मानते हैं, कभी महसूस नहीं होने दिए कि मेरा ये दूसरे पापा हैं। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम अपने बेटी को लेके उसी थाना में सर हम जान दे देंगे, हमको नहीं जीना है। मेरी मम्मी बोली कि आप लोग इंसाफ नहीं दिलाइएगा तो मीडिया वाले से हम कांटेक्ट करेंगे और अपना बात वहाँ रखेंगे। तो बोली कि मीडिया वाला के पास जाइएगा, वो मीडिया वाला को तो हम लोग थाना में बंद करके इतना मारते हैं कि बाहर जाके किसी को नहीं बताता है। अच्छा, तो सालू मैडम हम आ रहे हैं सदर थाना, आप हमको ऐसा जगह मारिएगा ना कि हम देखते हैं कहाँ नहीं बताते हैं से। हमारे साथ जो महिला बैठी है ना अभी और ये लड़की, ये दोनों बहुत बड़े ना अपराधी हैं, सामाजिक अपराधी। इनका गलती ये है कि इन्होंने मुस्लिम होकर हिंदू व्यक्ति से शादी कर लिया है। अब पूरा मुस्लिम समाज इनके पीछे पड़ा है, इनके जान के पीछे पड़ा है। यहाँ तक कि जहाँ घर में रहती थी उस घर को छुड़वा दिया है, इस लड़की के साथ रेप किया गया है और ये अब भागती फिर रही हैं। ये हालात है और सब इसका पीछे वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने एक हिंदू कृष्ण कुमार से शादी कर ली, वो भी इसलिए क्योंकि जिस शादी में ये पहले से थी वहाँ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी, शोषित थी, वहाँ इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था। ये तो खुद ही बताएंगे, इनकी बात पूरा आप सुन लीजिए। लेकिन सोचिए कि हमारा समाज किस तरह से एक्ट करता है। कई बार हमने मुस्लिमों के सपोर्ट में उनके साथ हो रहे शोषण के लिए आवाज़ उठाया है, लेकिन इनका शोषण, इस मुस्लिम महिला का शोषण खुद मुस्लिम समाज कर रहा है और कहता है कि हिंदू से क्यों शादी की हो, हलाला करो। हलाला समझते हैं ना आप? हलाला मतलब कि अगर अपने पति से तलाक लिए हो और पूर्व में फिर उसके पास लौटना हो तो आप दूसरे व्यक्ति के साथ सोना होगा, अनजान आदमी के साथ। ये कुप्रथा है मुस्लिम समाज का। तो ये स्थिति है। क्या हो रहा है आपके साथ और क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नासरीन खातून। नासरीन नाम है आपका जी। क्यों ऐसा हो रहा है नासरीन? आप पहले शादी जो की थी और 2 बच्चे आपके हैं, जो लड़का एक लड़की, वो पहले शादी से है। जी जी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आप दूसरे में की? वहाँ पे सर हमारा शादी जब हुआ तो उस समय हम 14 साल के थे। अच्छा। और उसके बाद से शादी कर दिया। लो वहाँ पर हमारे साथ बहुत ही गलत हुआ, बहुत शोषण किया गया हमारे साथ। आपके साथ बहुत गलत हुआ? जी जी, हमारे साथ, जो कि उस तरह से हम 4-5 साल अपने ससुराल में। गलत मतलब क्या? कोई मारपीट हो रही थी या फिर आपके साथ गलत काम हो रहा था? मारपीट अलग हो रहा था और गलत जो शोषण किया लो, शारीरिक शोषण जी कर रहे जी थे। जी आपके पति के अलावा भी कई लोग? जी। तो हमारा देवर था, हाँ, इस तरह के। तो इसके विरोध में हम वहाँ पर नहीं रहे, तब वहाँ से निकल गए। जी जी। बाद में कृष्ण कुमार जी से मुलाकात हुआ जो हिंदू हैं। जी जी जी। तो इनसे शादी कर ली, तब आपके दोनों बच्चों को और आपको तीनों को एक्सेप्ट कर लिया? जी जी, ये एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद से हम किराया पे अपना डेरा लेकर रहते थे। बच्चा हमारा पढ़ता लिखता था, ये बच्चे लोग को पढ़ाए लिखाए, अच्छा से जिम्मेवारी उठाए। कभी प्रेशर नहीं डाले कि तुम मुस्लिम हो दोनों तो हिंदू बन जाओ सब लोग, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ ये कभी बोले ही नहीं है। बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छे से रखे। जहाँ पे रहती थी वो मुस्लिम मोहल्ला है जी। कहाँ? मुजफ्फरपुर का कौन सा है? धर्मपुर गांव। धर्मपुर गांव है ये। कौन सा थाना पड़ता है? सदर थाना। सदर थाना पड़ता है, धर्मपुर गांव है ये। हाँ, धर्मपुर गांव। इस महिला के साथ ये चूंकि मुस्लिम मोहल्ला में पहले रेंट पे रह रही थी, तब तक ज़्यादा दिक्कत नहीं था, ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं था, चीज़ें नहीं थी।
जब पता हुआ तब जब आप घर ले ली वहां पे, जमीन ले ली, हाँ अब देते जब तो। क्या हुआ, जब जमीन ले ली तो क्या कर रहे हैं? अब जब हुआ ये कि वहाँ घर बनवा के हम 1 महीना मात्र हुआ था हमको हमारे घर में रहते हुए। तो जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे सब मुस्लिम समाज लोग है, हिंदू लोग का घर नहीं तो है। ये लोग आपसे क्या क्यों कहता है, क्या कहता है कि छोड़ दो अपने पति को? हाँ, ये लोग का यही है कि ये लोग को सारी बात हम बताए थे कि हमारा शादी हुआ था ऐसे। उसके बाद से ये लोग बोला कोई बात नहीं है, हम लोग हैं ना, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। पहले बोला जिस समय हम लोग डेरा पे रहते थे उस समय शोएब से मर्जीना से अच्छा खासा दोस्ती था। उस समय हमारे घर आते, माने शोएब मर्जीना कौन है? शोएब के माध्यम से हम जमीन लिए थे। वो दलाल है और दर्जी का काम करता है। और मर्जीना जो है इसका पति राजमिस्त्री का काम करता है। इसका पति हमारा ठेका पर लेके घर बनाया था। अच्छा, तो ये सबसे दोस्ती था? हाँ, इसलिए ये सबको हम जानते थे और दोस्ती हो गया था। तो ये लोग हमारे डेरा पर आते जाते थे। उस समय अच्छा खासा दोस्ती था। तो ये लोग क्या चाहता था आपसे? ये लोग का यही बस कहना है, साफ शब्द में ये लोग कह रहा है कि तुम अपना पति को इस्लाम धर्म कबूल कराओ, तब तुमको यहाँ चैन से हम लोग रहने देंगे। या तो तुम चैन से रहना चाहती हो तो या तो फिर तुम उसको भगाओ, हम लोग के साथ हलाला करके रहो। हलाला करके? कौन कहता है हलाला करके रहो? ये लोग का शोएब है और मर्जीना है, और मर्जीना का पति नूर आलम। और किसके साथ हलाला करने का कहता है? हमको शोएब के साथ। शोएब के साथ? शोएब खुद भी बोला ये? हाँ, खुद वो बोला। मतलब उसको गंदा नजर है आप पे? वो शुरू से ही है। वो पहले से हमको इस तरह से बोलता था तो हम मजाक में उड़ा देते थे, है ना। क्या कहता था मजाक में? एक ही मतलब का हिंदू के साथ आप रहती है, जात गंवाई है, इसको हटाइए अपना धर्म में। क्या हम लोग के पास हम लोग नहीं हैं? इस तरह के बात कि हमारे समाज में मर्द नहीं है, हम लोग मर्द नहीं है, आप हमारे साथ आइए, है ना। तो हम इसका विरोध किए। जब हम इसका विरोध करना शुरू किए कि भाई जो हमारे बच्चे को पोसा पाला पढ़ाया लिखाया प्राइवेट स्कूल में, हमको ज़मीन खरीदा घर बनवाया, वो आदमी कभी हमको दबाव नहीं बनाया कि तुम हिंदू धर्म में आओ। कभी हमारा पति ऐसा बोला ही नहीं। और हम उसी तरह से रहते थे। उसके बाद से ये लोग यही है कि उसको भगा दो, या तो इस्लाम धर्म कबूल कराओ, या तो हमारे साथ टॉर्चर एकदम से कर रहा आपको? टॉर्चर, इतना टॉर्चर किया है लोग कि जिसका आपको FIR भी आपके पास है। इनके पास सोचिए है, हम कहाँ एक महिला कितना टॉर्चर हुई है, इसका पूरा लिस्ट है। देखिए लिफाफा, ये थाना गई है, ये इंजरी रिपोर्ट है इनके पास। फिर मुजफ्फरपुर थाना अध्यक्ष, मतलब इतना कैसे ना है, DSP SP DIG सब तक दौड़ी है ये। सोचिए कि एक व्यक्ति कितना परेशान होता है तब मीडिया में आता है। इतना दौड़ ली है ये, इतना डरी हुई हैं, इतना उम्मीद दे के मैं इन्हें बुलाया हूं पटना कि आपको बता नहीं सकते। ये अपना घर, जिस महिला को एक मेहनत से, सोचिए कि कितना मेहनत से कमा कर जमीन लेता है लोग, घर छोड़ के इनको किराए के घर में रहना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों के सेफ्टी के लिए। इनके बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ, तो घर छोड़ने के लिए कौन मजबूर किया आपको? सर, हमारा कहना है कि जो हमारे साथ जो शोषण हुआ शुरू से है, लेकिन अब बात आया है हमारे बच्ची का, तो सर ये हम जीते जी कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम हर तूफान से टकराएंगे, लेकिन अपना बच्ची के साथ इन दरिंदों के हाथ हम नहीं लगने देंगे। क्यों घर आप खाली करती हैं वहाँ से? वहाँ के हमारे बच्ची को न जाने 3 से 4 बार करने का कोशिश किया, जिसका पूरा प्रूफ आपके पास है। बस सब कुछ हो चुका है, बस हम लोग जीवित हैं, है ना। और ये सब मुस्लिम समाज आपको जी कर जी रहा है? जी, सब मुस्लिम समाज के लोग किया है। सुर अब यही नहीं, जब से हम पैदा हुए हैं ना, हमारे माँ बाप से लेके ससुराल से लेके यहाँ तक धर्मपुर तक, सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के लोग हमको शोषण किया है। सोचिए कि ना रहे उस मोहल्ला में ये महिला, इनके बच्चे ना रहे, इनका पति ना रहे, इसके लिए इस हद तक गिरा वहाँ का समाज कि इस बच्ची का किडनैप करवाया गया, कई बार रेप अटेम्प्ट किए गए और अंतोगतवा किया भी गया। पोक्सो में केस दर्ज कराया, मात्र 12-15 साल की है लड़की है। क्या हुआ आपके साथ?
मेरे साथ हुआ ये कि मेरा तबीयत ख़राब था, तो मेरी मम्मी परेशान थी, तो वहाँ पे शोएब की पत्नी थी नूरजहाँ खातून, वो इरशाद आलम को लेके चली आई, जो कि वो डॉक्टर नहीं था, वो एक कंपाउंडर ही था, लेकिन गांव में ऐसा बोला गया कि वो डॉक्टर है। देखता है मतलब हाँ, झोला छाप। झोला छाप था। हम लोग 10 बजे के करीब में उसके क्लिनिक पे गए। शुरुआती में तो ट्रीटमेंट सारा कर दिया, जो भी दवाइयाँ थी वो बोतल में डाल दिया। उसके बाद से बोला कि पूछा भी गया कि अब नहीं ना कुछ लगेगा, तो बोला कि नहीं अब कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद से मेरी मम्मी बैठी थी, तो जो कि 5 मिनट पे घर दूरी पे था, तो इनको वॉशरूम लगा, तो ये बाथरूम करने गई। उसके बाद से तो मेरा भाई तब तक आ गया था, तो मेरे भाई को बैठा के मेरे पास गई। उतने देर में इरशाद आलम का माइंड चेंज हुआ। उसके बाद से शोएब मियाँ बुलाए उसको। उसके बाद बोले कि इसका जो हस्बैंड है हिंदू है, तो यही मौका है बदला निकालने का, बच्ची के साथ गलत करेंगे। अच्छा बोला ये हाँ, वो लोग बात किया हम आपस में? हाँ, हम अभी देख भी रहे थे कि वो दोनों उधर बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो वो बात किया। उसके बाद से वो आया, उसके बाद से बैड टच किया, मैं पूरा बॉडी पे बैड टच किया। हम उसके खिलाफ बोले कि ये हाथ हटाओ, ये वो, तो वो ज़बरदस्ती करने लगा। फिर हम उसको हटाए, तब तक मैं उससे पहले मेरे भाई को हटा दिया था। अच्छा, आपके भाई को हटा दिया, उसके बाद आपको गंदे तरीका से छूने लगा वो लोग? जी, मेरे भाई को ये बोल के हटाया कि तुम्हारे बहन को सुई देना है, तो मेरा भाई हट गया रूम में से। उसके बाद से वो बैड टच किया। जब हम इसके खिलाफ हुए तो वो हमको बेहोशी का सुई दिया, और उसको थोड़ा सा बाहर शोएब मियाँ फिर कुछ बोलने के लिए बुलाया। तब तक हम कॉल करके अपनी मम्मी को बुलाए और बोले कि यहाँ से शांति से ले जाइए, हम कुछ यहाँ लफड़ा नहीं चाहते। इसका रिकॉर्डिंग भी है हम लोग के पास। उसके बाद से मेरी मम्मी ले गई, सुबह होते ही पूछने गई। उसके बाद हम वहाँ गए घर पे, तो उसके बाद तो हम बेहोश हो गए थे, 5 घंटे तक बेहोश थे, हमको याद नहीं क्या हुआ है, मम्मी जानती हैं। उसके बाद से जब हमको होश आया तो पता चला कि वहाँ का कोई डॉक्टर फिर हमको झोला छाप, हमको सुई दिया, इलाज किया। तो उसके बाद से हम नहीं जानते। फिर सुबह जब हम होश में आए, तो उसके बाद से इरशाद आलम के पास मेरी मम्मी गई पर्ची मांगने कि पर्ची दो, मेरी बेटी का बाहर इलाज कराना है। तो वो उसी पर्ची ना देने की वजह से शोएब मियाँ क्या किया कि मारा पीटी, 10-4 लोग को झुकाया, तब तक और लोग झुक गए, ज़्यादा लोग झुके। उसके बाद से बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी गई और मेरी मम्मी को बहुत प्रताड़ित किया गया। तो बोला गया, उसके बाद से हमको बुला के फिर मेरे भाई को सब मारा पीटी किया गया। आपके बेटी के साथ जब गलत हुआ था, तब ये लोग क्या बोल रहा था? ये बैड टच जब छू रहा था वहाँ पे गलत तरीके से, हम आपको क्या बताएं कि हमारा मुस्लिम समाज के लोग ये बोला कि गाली दे दे के गंदा गंदा कि रे रंडी जा कर के तुम अपना बेटी के इंजरी रिपोर्ट बना के लाओ कि के तरी तोरा बेटी के मिसला सा केतिया खोदला सा, जाके इंजरी रिपोर्ट बनवा के ला के हम लोग को दो, है ना। तो हम बोले कि इसका भी इंजरी रिपोर्ट बनता है, तो बोला सबकी हाँ इसका भी बनता है, सबका बनता है, खोदलों का बनता है, मिसलों का बनता है। अब बताइए ये हमारे समाज के लोग का है, तो सर हम जी के क्या करेंगे? हम वैसा गंदा समाज में रह के क्या करेंगे? या तो सर उस सबको जेल कराइए, या तो फिर हम जहर खा के हम अपना बेटी को लेके उसी थाना में सर हम जान दे देंगे। हमको नहीं जीना है इतना जिल्लत के। हमारा पति जो है कृष्णा कुमार, हमको क्या फायदा? वो तो सारी चीज दिए इज्जत से रखे, लेकिन हम जब अपना समाज में इज्जत तो नीलाम हो गया सर, हमारे समाज के लोग कर दिए, तो अब हम किस लिए जिएंगे और कितने बेइज्जती उठाएंगे सर? हमको सर हम आए हैं, हमको इंसाफ चाहिए, उस सबको जेल होना चाहिए, और नहीं तो आज हम आपके पास हैं। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम और कहीं जान नहीं देंगे, उसी थाना में जाके अपना जान देंगे, और इसका जिम्मेवार सदर थाना होगा और धर्मपुर के मुस्लिम समाज के लोग होंगे। बस हमको इंसाफ चाहिए, और हमको ये भी पता है कि हमारे जान का खतरा है, हमारे बच्ची का भी जान का खतरा है, बेटा का भी जान का खतरा है, पति का भी जान का खतरा है ना। कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। एक बात देखिए, पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं की है और वहाँ का समाज कितना घटिया है अब लोगों ने जान चुका है। एक बात हम आपको बहुत भरोसा के साथ कर रहे हैं कि हम आपके साथ बहुत जल्द वहाँ पे पहुँचेंगे। आप जहाँ से डेरा में रह रही है वहाँ से आप उस घर में जाएंगी और मेरे सामने जाएंगी, हम टीम लेके आएंगे, पुलिस देखते हैं कि क्या करती है, और वहाँ का समाज कितना हीरो है ना, तुम बनना हीरो,
हम आ रहे हैं तुम लोग के पास, और आप रहेंगी। आप इस तरह से मत रोइए, इस तरह से उम्मीद नहीं टूटना है, और आपको कोई नौबत नहीं होगा। हाथ भी लगाएगा ना सर तो आप पेपर देख सकते हैं ना, कितना पेपर है। देख रहे हैं, देख रहे हैं हम नासरीन कौन जी। जगह नहीं गए, देख रहे हैं सारी नासरीन जी। समाज के पास सर गए हमारा। बताएं, मतलब देख रहे हैं, हम समझ ही रहे हैं। बताइए, ये पूजा को रखवाने वाला वीडियो देखी और उसके बाद हमसे कॉल की कि सबको न्याय मिल रहा है, आप रखवा दे रहे हैं, या फिर उसको मतलब उसका न्याय के लिए आप लड़ने गए? हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम खुद बिहार के हैं, तो ये बोल के ये कॉल की थी नहीं जी? जी सर, आपका वीडियो देखे तो आपका नंबर था, उस समय हमारा बहुत तबीयत खराब था, फिर भी हम आपका नंबर लेकर के बेटी से बोले कि लगाओ, तब बेटी फोन लगाए तो हम आपसे बात किए। हम वीडियो देख के हमको लगा कि आप हमको इंसाफ दिलवाइएगा बस। आप उम्मीद करके की नहीं? जी। आप इतना उम्मीद करके हम आपको बोल रहे हैं कि हम आपके पास आएंगे, पब्लिक के सामने बोल रहे हैं कि हम आएंगे और आपको उस घर में रखवाएंगे, और देखते हैं कि कौन तो सर वहाँ पे। हम बस एकदम मत यही, रोइए आप, एकदम मत रोइए, धैर्य रखिए। हम यही कह रहे हैं कि हमारे समाज के लोग एगो के 10 को मिल के रखे, कोई बात नहीं है। और बस हिंदू अगर इज्जत से रखा है तो नहीं रहने देगा लोग, बस गलती यही है। आपका उम्र 15 साल है ना अभी? जी 15 साल है। तो बताइए, आपके साथ जो लड़का गलत काम किया था वो कौन था? वो लड़का शाहिद था, वो सोहेब और मगजीना का करीबी था। वो एक यूट्यूबर था। तो मैं सिर्फ एक बार उससे अपना चैनल बनवाई थी, उसके बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था, बस मैं जानती थी उसे। उसके बाद से वो लड़का हमको किडनैप करने से पहले सोहेब और मगजीना घर पे आए थे। उस दिन मेरी मम्मी और भाई मार्केट गए थे, ठीक है, तो हम घर पे अकेले थे, तो वो आए। उसके बाद से तेजाब लिए थे, बोले कि अपने पापा के खिलाफ ऐसा वीडियो बनाओ कि तुम्हारे पापा 6 साल से शोषण करते हैं, तुम्हारी मम्मी तुम्हें टॉर्चर करती है, तुम नहीं रहना चाहती हो, हर एक ब्लेम अपने मम्मी पापा पे लगाओ। तो मैं डर के वजह से लगा दी। उसके बाद से हमसे ये बोला गया, अगर तुम ये बात किसी को भी बोली तो ये वीडियो हम पूरा वायरल कर देंगे और तुम कहीं भी नहीं जा पाओगी। तो इस वजह से हम किसी को नहीं बोले। सुबह होते ही फिर दोपहर में हम गए थे मेला देखने, वहीं से वो लोग उठा लिया। जी, वहाँ शाहिद था और भी कुछ लोग थे जो चेहरा ढके हुए थे। वहाँ गांव के 4 लोग भी देखे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, उनके सामने उठाया गया। और कहाँ ले गया वो लोग उठा के? वो हमको यूपी बहराइच ले गया। वहाँ पे आपके साथ गलत काम जी, गलत किया गया, और उसके बाद से लाने के दिन गलत किया गया। अच्छा। जिस दिन हम भागने वाले थे उसी दिन। और उसके बाद से क्या बोलते हैं, वो हमको ले जाके 2 वीडियो बनवाया। जब मेरी मम्मी FIR की तो वीडियो अपनी मर्जी से आए हैं? हाँ, अच्छा, हम अपनी आप मर्जी सही से से बताना, बिना घबराए बिना डरे, किसी से डरना नहीं है आपको। मैं हूँ यहाँ पे, और जो है लोग देखेंगे उसको। लेकिन कोई तरह से कोई प्रेशर दिया, कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था आपका उनसे? नहीं, उनसे मेरा कोई कांटेक्ट तक नहीं था। मेरा फ़ोन का डिटेल भी निकाल सकते, कोई कांटेक्ट, कोई नंबर नहीं। तो कितने दिन तक रखा था वहाँ पे? वहाँ हमको ले जाके 6 दिन रखा, 7वें दिन हम अपने घर। 6 दिन तक गलत नहीं किया, 7वां दिन किया वो लोग। तो क्यों आपको नहीं पता था कि ऐसे मामले में मेडिकल होना चाहिए? सर हम मेडिकल के लिए बोले थे, है ना, तो सालू मैडम जो है डरावरा दी, नहीं कराने दिया, लिखवा भी दी हम लोग से कि हम लोग अपना मर्जी से नहीं करा रहे हैं। इतना कुछ जब आपके साथ थाना गलत कर रहा था, तब आप क्यों मीडिया से या बाकी आगे नहीं गई या समझी नहीं? फिर सर जब ये सब मैटर हुआ ना, 1 से 2 महीना हुआ और लगातार हमारे साथ जब घटना हो रहा था, तो हम बोले कि आप अगर नहीं कार्रवाई कर रही हैं तो अब मजबूरी में हम मीडिया वाले लोग के पास जाएंगे और ये सारी बात बताएंगे। तो सालू मैडम बोली कि अभी आप जानते ही नहीं है, हम लोग मीडिया वालों को बंद करके इतना मार मारते, ऐसा ऐसा जगह मारते हैं कि बहरिया निकल के देखेबो नहीं करेगा लोग, केहू से कहबो नहीं करता है लोग, ऐसा बोली। अच्छा, ऐसा बोल रही थी वो? हाँ, ऐसा बोल। आप भी थे वहाँ पे जब ऐसा बोल रही थी वो बोल रही थी तो हम वहीं थे। क्या बोल रही थी वो? जब मेरी मम्मी बोली कि आप लोग इंसाफ नहीं दिलाइएगा तो मीडिया वाले से हम कांटेक्ट करेंगे और अपना बात वहाँ रखेंगे, तो वो बोली कि मीडिया वाला के पास जाइएगा। वो मीडिया वाला को तो हम लोग थाना में बंद करके इतना मार मारते हैं कि बाहर जाके किसी को नहीं बताता है। अच्छा, तो सालू मैडम आप तक ये वीडियो पहुँचेगा और हम आ रहे हैं सदर थाना। आप हमको ऐसा ऐसा जगह मारिएगा ना कि हम देखते हैं कहाँ नहीं बताते हैं से, और आपके पास जितना पावर है ना लगाइएगा, और हम पहुँच रहे हैं। ये जो आप लोग हरकत है ना प्रशासन के नाम पे जो कर रही है ना, ये बंद कीजिए।
आप आईओ हैं, उस केस में कांस्टेबल होंगी या जो भी होंगी, आप सीएम में नहीं बन गए हैं, और सीएम का भी इतना अधिकार नहीं है किसी को मारे बांध के वो। तो ये जो सनक है ना, ये धमकाना बंद करो लोगों को। और हम पहुंच रहे हैं सदर थाना, याद रखिएगा आप ये, और बांध के हमको मार के दिखाइए, आप देखते हैं हम आपको पावर। ये तमीज में थोड़ा रहना सीखिए आप लोग। दो लोग अगर ये कह रहा ना कि मीडिया में जाने पे भी आप कहती हैं कि मीडिया में जाएगा तो हम बांध के मारते हैं सबको, बाहर में बताता नहीं है। कितना मीडिया को मारी है बताइएगा तो जरा। एक सवाल है, जो आपसे वीडियो बनवाया गया पापा को लेके, पापा आपको कैसे रखते हैं बाबू? पापा हमको, कृष्ण कुमार जी जो हैं पापा आपके, कैसे रखते हैं? वो ऐसे रखते हैं कि कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा पहला कोई बाप भी था। और ना वो हाथ उठाते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि मेरी मम्मी हमको डांटती भी है तो उनको चुप करा देते हैं। बहुत मानते हैं, कभी महसूस नहीं होने दिए कि मेरा ये दूसरे पापा हैं। पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में आगे हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हाँ आगे बढ़ो। यहाँ तक कि मैं रील्स बनाती हूँ उसमें भी सपोर्ट करते हैं। हाँ। कभी मुस्लिम है तो ये नहीं बोले आप लोगों की धर्म के लिए वो कभी नहीं बोले। एक बार मेरी मम्मी भी बोली कि हम आपके धर्म में आ जाते हैं, तो वो बोले कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम लोग अपने धर्म में रहो, मेरे लिए इतना परेशानी मत करो, और तुम लोग जैसे हो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तुम लोग को। कभी ये सब चीज़ों के लिए कभी नहीं, कभी नहीं बोले। यहाँ तक कि भी नहीं बोले कि मेरी तुम्हारी बेटी की शादी मेरे धर्म में होगी। वो बोलते हैं कि जहाँ बेटी चाहेगी वहाँ होगा। नासरीन जी, आप उम्मीद रखिए, हम आते हैं वहाँ पे। और मेरे तरफ से इतना ही है कि सदर थाना अभी भी कार्रवाई कर ले। आपके पास कुछ दिन वक्त है, वीडियो ये अपलोड होगा, जब तक पब्लिक के पास जाएगा कुछ दिन के बाद मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा और आपको रखवाएंगे वहाँ पे। और जितना होगा ना, अब आपको एक यकीन मानिए कि हाथ भी लगा दिया ना कोई, आप तो रखवा के चल आइएगा, वो सब हमारे साथ घटना कर देगा, सब गलत कर देगा। हाँ, आप रखवा के चले आइएगा। आपको नहीं विश्वास है, आप हमको रखवाइए, देखिएगा कि एक हफ्ता के अंदर हमारे साथ क्या करता है सब। आप जाना चाहती हो वहाँ कि नहीं जाना चाहती? हमारा घर है, हम जाना चाहते हैं। तो देखिए, हम वो सारी चीज़ें वहाँ पे करवाएंगे। देखिए नासरीन जी, जो हमारे बस का होगा ना, हम उससे 10 गुना ज़्यादा कोशिश करेंगे, कम नहीं करेंगे। आप आई हैं हमारे पास, आप उम्मीद टूट के नहीं जाएंगी। हम जितना बनेगा ना उतना ज़रूर कोशिश करेंगे। बाकी आपकी राय ज़रूर दीजिएगा। देखिए, ये सारी बातें हिंदू मुस्लिम की बस नहीं है। बात यह है कि एक अच्छा व्यक्ति हिंदू समाज से आता है और वो अच्छे तरीक़ा से रख रहा है, बस उसकी यही गलती है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कभी भी कि पूरे मुस्लिम लोग गलत है, लेकिन उस जगह के लोग जो इस महिला के साथ किए हैं वो बहुत घटिया है, बहुत बहियात है। और ये अकल सबको आनी चाहिए। मैं खुद मुस्लिम समाज से जितने भी लोग होंगे ना इस वीडियो को देखेंगे, आप हिंदू मुस्लिम करने के बजाय ना अपनी चीज़ों को सुधारो और स्टैंड लो कि आपके समाज से, आपके ही समाज की एक लड़की महिला के साथ, उसके बच्चों के साथ किस तरह से बर्ताव कर रहा है, इसके लिए स्टैंड लो। रात दिन नफरत में लड़ने से अच्छा है ना कि एक सही का साथ दिया जाए। इस महिला के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, एक सभ्य समाज के नाते वो घटिया है। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो इस तरह से हरकत कर रहे हैं। कितना मेहनत से एक व्यक्ति घर जमीन खरीदता है, पाई पैजामा करके रहता है वहाँ पे, इसको भगा दिया गया, 7,000 8,000 रेंट दे के रह रहा है लोग। हम इनको उम्मीद भी दिला रहे हैं कि वहाँ पे हम आपको रखवाएंगे, तो इनको डर लग रहा है कि अगला दिन मार न दे। कैसे क्या किया जा सकता है? थाना पुलिस जितना बेहूदगी से काम करता है ना, ये सब जड़ है उसका। इतना पेपर क्यों जरूरी है एक आम व्यक्ति को एक मोहल्ला में रहने के लिए अपने पति के साथ मर्जी से? ये हकीकत है आपके समाज का। राय जरूर दीजिएगा। और बाकी हम आपको अगला वीडियो जरूर आपको मिलेगा इस चैनल पे, जब ये वहाँ पे जाकर रह रही होगी। नमस्कार।